नरेंद्र मोदी ने दर हकीकत राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र का इफ्तिताह किया है। हमारा मुल्क है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वो है गैर मजहब, लेकिन जो हमारे काम है वो कर रहे हैं, उन वाले काम हम लोगों में कभी ऐसे सुना नहीं है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि एलॉन मस्क जो है जो कि इस वक्त ट्विटर के भी ओनर हैं और सीईओ हैं टेस्ला के, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है। दुनिया के रिचेस्ट बिलियनर ने इंडिया को पिच किया है फॉर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट। गांव के गांव, शहरों के शहर और बहुत बड़े बड़े ज्योग्राफिकल एरियाज कन्वर्ट होंगे अपनी इच्छा से सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में आए। तकरीबन मेरे ख्याल से 1 या 2 साल के अंदर दुबई में भारत का पैसा चलेगा। जहां कभी तकबीर की सदाएं गूंजती थी, आज वहां भजन गाए जा रहे हैं। हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है और हम चंदा लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई बंदा इतना ताकतवर है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है हुकूमतों को और इन्फ्लुएंस कर सकता है इंस्टीट्यूशंस को, इन्फ्लुएंस कर सकता है पावरफुल इंडिविजुअल्स को, और वो ये बात कर रहा है। एलोन मस्क का ये कहना कितना अहम है, ये बात याद रखिए। एलोन मस्क दुनिया का एक बड़ा, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बंदा समझा जाता है, जो सियासत पर भी बहुत बात करते हुए नजर आते हैं। उधर तुम इधर हम, इसका 2 टुकड़े कर दिए, अब ये फिर 4 टुकड़े करने के मुतलक सोच रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। राम मंदिर बनने के बाद भारत के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आई है, जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक भारत की फॉरेन पॉलिसी की यहाँ पर जीत भी हुई है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी और टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने ये कहा है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और ऐसे देश को यूएनएससी में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। अब इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया का जो रिएक्शन आ रहा है वो काफ़ी मज़ेदार है। वीडियो को पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी ऐसे सुना नहीं है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि एलॉन मस्क जो है जो कि इस वक्त ट्विटर के भी ओनर हैं और सीईओ हैं टेस्ला के, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसका काम दुनिया में अमन कायम करना है और इंटरनेशनल सिक्योरिटी है। वो कहते हैं कि जी इंडिया जो है सबसे पॉपुलस कंट्री है इस दुनिया में, लेकिन उसकी परमानेंट मेंबरशिप नहीं है। ये बहुत बड़ी स्टोरी है। ये स्टोरी किस सेंस में है भला? ये स्टोरी इस सेंस में है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई बंदा इतना ताकतवर है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है हुकूमतों को और इन्फ्लुएंस कर सकता है इंस्टीट्यूशंस को, इन्फ्लुएंस कर सकता है पावरफुल इंडिविजुअल्स को, और वो ये बात कर रहा है। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं और 1965 से बाद ये एक्सपैंड नहीं हुई, और इंडिया का बड़ी ख्वाहिश है कि उसको परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। इसके लिए इंडिया बड़ी तगोदो कर रहा है। ठीक है जी, आपको पता है जी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये वर्ल्ड वार 2 के बाद इस्टेब्लिश हुई थी 17 जनवरी 1946 को। जारी बात है जिसका मतलब इंटरनेशनल सिक्योरिटी के मामला थे, लेकिन कुछ ऐसे ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे यूएन जनरल असेंबली एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कंप्लीटली इररेलेवेंट है, और वो एक मुहावरा हम बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस जो है वो चल रहा है इस वक्त दुनिया में। अब जो ये जो जिसे कहते हैं ना, इंडिया लॉबिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा कि हम कैसे परमानेंट मेंबर बने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कॉन्टीन्यूसली। अगले दिन, थोड़े दिन पहले आपको पता है मैंने एक डिस्कशन की थी कि ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के जो हैं समीर साहब, आई थिंक उनका नाम है, ही वाज इन द यूएन अलॉन्ग विद द परमानेंट मेंबर ऑफ द इंडिया इन द यूएन, मैडम के साथ वो मिलके, तो दे वर टॉकिंग अबाउट हाउ टू रिफॉर्म द यूएन, और उन्होंने कुछ बाकी लोगों को भी साथ लिया हुआ था। सो ये जिसे वो कहते हैं ना, ये चीज़ अब कहा जाता है कि यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने के लिए 2/3 जो मेंबर हैं यूएन जनरल असेंबली के एंड ऑल द P5 नेशंस की अप्रूवल चाहिए। 2/3 एंड ऑल द P5 नेशंस। मेरा ख्याल है इंडिया 2/3 मेंबरशिप तो, सपोर्ट तो यूएन जनरल असेंबली की ले जाएगा, लेकिन P5 में आके चाइना रोक देगा। लेकिन जारी बात है, ये इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी होती है, इसमें आप एक जगह फंस जाते हैं, एक जगह आपका पलड़ा भारी होता है, एक दूसरी जगह दूसरे का पलड़ा भारी होता है। एलोन मस्क का ये कहना कितना अहम है, ये बात याद रखिए। एलोन मस्क दुनिया का एक बड़ा,
सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बंदा समझा जाता है, जो सियासत पर भी बहुत बात करते हुए नजर आते हैं। और उन्होंने अब ये लिखा है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट ना देना एब्सर्ड है। और उन्होंने कहा कि जो कंट्रीज हैं वो ये नहीं चाहते कि जो अपनी ताकत उनके पास है वो दूसरों तक उसको ट्रांसफर करें या शिफ्ट करें, उनको ये पसंद नहीं है। ये एक बड़ा अहम टॉपिक इसलिए है कि सिर्फ एलोन मस्क नहीं, बल्कि इससे पहले इसके ऊपर काफी लोग बात कर चुके हैं। और ना सिर्फ एलोन मस्क ने अब बात की है, इससे पहले इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब कई जगहों पर इस पे खुल के उन्होंने बात की। और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा था कि ये जो यूनाइटेड नेशंस है इसको रिफॉर्म्स की जरूरत है, और ये ऐसे ही है कि एक बस है जिसमें पैसेंजर्स बैठे हुए और कोई नया आता है तो उसको बैठने की जगह नहीं दी जाती। तो इससे भी ये पता चलता है कि जब एंटोनियो गुतेरेस भी इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो अब समिट होगी तो इसके ऊपर बात होगी। और सिर्फ यही नहीं, मैं इसके ऊपर पहले भी ये कह चुकी हूँ कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि जब इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिल जाएगी। और इसके लिए आवाजें जो उठ रही हैं उसमें बड़े बड़े नाम शामिल हो रहे हैं, बड़े दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल जो है वो इसके ऊपर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि अब एलोन मस्क ने भी कह दिया, एलोन मस्क का ये बात कहना कोई ऐसे नहीं है, उन्होंने भी कुछ सोच के कुछ समझ के किसी वजह से बात की। एक तो ये बात अपनी जगह पर कि एलोन इंडिया में अपना बिजनेस लेकर जाना चाहते हैं और जा रहे हैं, अब तो वो पहुंच गए हैं, ठीक है ना। पहले जब वो ये बात किया करते थे कोई ऐसी तो कहा जाता था कि जनाब वो क्योंकि वहां पे कारोबार करना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं, लेकिन अब तो उनकी फैक्ट्री प्लांट जो है वहां पे लग रहा है टेस्ला का। लेकिन ये बात बड़ी सादा और अजीब सी और वाकई लाफेबल होगी कि अगर ये कहा जाए कि एलोन मस्क जो है वो इसलिए कह रहे हैं कि अपना जो है वो बिजनेस वहां पर लेकर जा रहे हैं तो उसकी सपोर्ट करें। ऐसा नहीं है, उन्होंने सिर्फ ये नहीं, उन्होंने अफ्रीका को भी सपोर्ट किया इस सिलसिले में। ये बात तो है ना, मतलब इसकी कोई सेंस तो बनती है कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क जो दुनिया के तमाम बड़े काम जो वो कर रहा है, यानी आप देखें वहां पर जो भी चीज अब बनती है उसको इस तरह बनाया जाता है कि एज ए पॉपुलस कंट्री वो कहते हैं कि हम सबसे बड़ा जो है वो दुनिया का कोई भी ऑफिस भी बनाकर दिखाएंगे, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज भी वहां पर जा रही हैं। और जो उनका स्टेटस हो चुका है, जो इकोनॉमी की तरफ, जिस तरह अभी मैंने आपको इससे पहले जो प्रोग्राम किया उसमें मैंने आपको बताया कि उनकी स्टॉक मार्केट ने, इंडिया की स्टॉक मार्केट ने बीट कर दिया है हांगकांग की स्टॉक मार्केट को। तो और आपको जो है वो क्या चाहिए। तो ये दिन ज्यादा दूर नहीं है कि जब इंडिया को परमानेंट सीट जो है वो मिलेगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अभी 2-3 दिनों के अंतराल में देखा जाए ना तो 2-3 ऐसी खबरें आई हैं जो भारत के लिए काफी अच्छी है। अभी इस वीडियो के अंदर जिस खबर को डिस्कस किया जा रहा है वो तो ये किया जा रहा है कि एलोन मस्क ने जो है ना अभी ये कहा है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और उसको जो है ना यूएनएससी जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पर जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनकी जगह पर भारत को भी यहाँ पर परमानेंट मेंबर होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में भारत का जो इन्फ्लुएंस है वो पूरी दुनिया के अंदर पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। और जैसा कि इस वीडियो के अंदर भी बताया गया और आपको भी पता है कि एलोन मस्क इस समय दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी हैं और टेस्ला के सीईओ है, ट्विटर के मालिक भी, जिसको अब नाम बदलकर एक्स कर दिया गया है, उसके भी मालिक वही हैं। तो उसका ये कहना काफ़ी बड़ी बात होती है। इसके अलावा भी अगर 2-3 दिनों के अंतराल में हम देखें तो राम मंदिर इनॉग्रेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी एक योजना जारी की है सूर्योदय के नाम से, और जिसमें तकरीबन शुरुआती फेस में 1 करोड़ घरों के ऊपर जो सोलर प्लेटें हैं वो लगाई जाएगी। ये भी काफ़ी अच्छी योजना है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा हमने एक खबर और भी आपने देखी होगी कि भारत की जो स्टॉक मार्केट है वो दुनिया की 4थी बड़ी स्टॉक मार्केट बन चुकी है। हांगकांग को पछाड़कर 4थे स्थान पर भारत की स्टॉक मार्केट यहाँ पर इस समय आ चुकी है। तो ये 2-3 प्रकार की खबरें हैं। इस वीडियो को भी आपने देखा है। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।